अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम उर्दू सॉन्ग ज़ुबान है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों को मज़ीद ले चलता हूँ ये जो सबक है इसकी तशरीह की तरफ, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बाकी जो वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ उनकी तरह ये वीडियोस भी इंशाल्लाह या ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी और इंशाल्लाह उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठाएंगे। आप अपने दोस्तों के साथ ये जो वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर किया करें। तो आगाज़ करता हूँ यहाँ से। आ, उस दौर में तालीम का मुस्तनद तरीक़ा वही था। उस दौर में तालीम का मुस्तनद मुस्तनद यानी जो अच्छा था, यानी जिसकी सनद हो, जो सही तालीम हो, जो आज महज़्ज़ब मुल्कों में जारी है। महज़्ज़ब मतलब जो अपने आप को सिविलाइज्ड कहते हैं, यानी इमला जिसको उर्दू में लेक्चर देना कहते हैं। इमला इन लिखाई को कहते हैं और वो अल्फाज मतलब जो मिलाकर लिखे जाते हैं तो उनको इमला कहते हैं। लेक्चर का मतलब ज़ुबानी दर्स देने या तकरीर। उस्ताद एक बुलंद मकाम मसलन कुर्सी या मिंबर पर बैठ जाता था। उस्ताद क्या करते थे? उस्ताद मिंबर यानी वो सीढ़ी या चबूतरा जिस पर उलमा खुतबा देते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको मिंबर कहते हैं। और किसी फ़न के मसाइल ज़ुबानी बयान करता था, और किसी फ़न के मसाइल यानी जो फ़न जो भी वो मसाइल होते थे तो वो मतलब वहाँ पे बैठकर यानी वो डिस्कस करते थे, उसका हल बताते थे। और आगे आपको बताता चलूँ, शुरू करता था मतलब यहाँ से जो था, और किसी फ़न के मसाइल ज़ुबानी बयान करना शुरू करता था, यानी जिस फ़न के जो मसाइल होते थे वो क्या करते थे, वो उसको यानी शुरू करते थे। तालिब इल्म जो कलम दवात लेकर बैठते थे, इन तहकीकात को उस्ताद के ख़ास लफ्ज़ों में लिखते जाते थे। जो तालिब इल्म होते थे तो वो क्या करते थे? तहकीकात असल में तहकीक की जमा है और तहकीक के मानी है दरियाफ्त या तलाश। मुस्तकिल लफ्ज़ों में ख़ास लफ्ज़ों में लिखते थे और इस तरह हर एक की मुस्तकिल किताब तैयार हो जाती थी। मुस्तकिल के मानी यानी मुकम्मल, बाकायदा, बाज़ाब्ता, अलाहदा जिसको कहते हैं। इमाली और मुतादिद अहल कमाल की खिदमत में पहुँच कर फ़ायदा उठाना नहायत ज़रूर ख्याल किया जाता था। मशहूर अहल फ़न की लाइफ छान डालो। उस ज़माने में एक मशहूर फाजिल जो सफ़र की ज़हमत उठाए बग़ैर अपने फ़न में नामवर हो, उस ज़माने के लोग हमेशा उसको हैरत की निगाह से देखते थे। हैरत की मतलब यानी हैरान कुन निगाह से। आगे आपको बताता चलूँ, बगदाद, निशापुर, कुर्तबा वगैरह में गौहर फ़न के कामिल शनासा मौजूद थे। बगदाद किसे कहते हैं यहाँ पे मैंने आपको ये नहीं बताया। इल्म फ़ज़ल किसे कहते हैं और अहल फ़न किसे कहते हैं। अहल फ़न का क्या मतलब है कि मैंने आपको नहीं बताया। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ, यहाँ पे एक लफ्ज़ मैंने छोड़ा हुआ था, इमाली। इमाली के नाम से मशहूर होती थी। इमाली का जो मतलब है वो क्या है? इमाली का मतलब यानी वो किताब जो शागिर्द उस्ताद के लेक्चर सुनकर तैयार करते थे। मतलब वो किताब जो शागिर्द मतलब इन उनके सामने मौजूद हो और शागिर्द यानी उस्ताद की जो बातें होती हैं जब वो बातें लिखते हैं तो उसको इमाली ही कहते हैं। उस किताब को जो तैयार हो जाए और शागिर्द लिखें लेकिन वो बातें टीचर की होती हैं तो उसको इमाली कहते हैं या इमाला। अच्छा, यहाँ तक तो मैं तशरीह कर चुका हूँ। और यानी आलिम फ़ाज़िल कैसे कहते हैं? आलिम यानी जो इल्म उन्होंने हासिल की हुई होती हो तो उसको आलिम कहते हैं। फ़ाज़िल क्या मतलब है? फ़ाज़िल का मतलब भी आलिम या इल्म फ़ज़ल रखने वाला, यानी जिन पे अल्लाह ताला ने फ़ज़ल किया हुआ हो। ज़हमत, यहाँ पे एक लफ्ज़ है, ज़हमत के मानी है तकलीफ़ उठाना, यानी तकलीफ़ या मशक्क़त। अच्छा, यहाँ पे बगदाद, बगदाद किसे कहते हैं? बगदाद असल में कौन सी जगह है और बगदाद वाक़ कहाँ है? तो ये असल में इराक़ का कदीम शहर जो इल्म फ़ज़ल का मरकज़ था। यानी उस वक़्त ये इल्म फ़ज़ल का मतलब ये वहाँ पे लोग इल्म हासिल करने के लिए आते थे। बगदाद में बहुत सारे मतलब यानी जो उलमा होते थे या जो समझने वाले होते थे तो वो क्या करते थे? मतलब यानी उसका ये है कि वो यहाँ पे लोग इल्म हासिल करने के लिए दूर-दूर से आते थे। जिस तरह आपने ये सुना होगा जो कहानी बयान की जाती थी जिसमें यानी शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी
وہ بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک وقت تھا کہ وہ آتے تھے۔ بہرحال پرانے دور میں لوگ تعلیم حاصل کرنے کے لیے دور دور چلے جاتے تھے، آج کل بھی لوگ دور تک چلے جاتے ہیں، لیکن ایک وجہ ہے کہ آج کل کچھ اسٹوڈنٹس ایسی بھی ہیں کہ وہ تعلیم سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یار تعلیم تو آسان ہے اور ہم کیوں کر محنت کریں، ہمیں کیوں محنت کرنی چاہیے، ہم کس طرح محنت کریں، ہمیں محنت نہیں کرنی چاہیے۔ زیادہ تر لوگ ٹک ٹاک وغیرہ ویڈیوز میں محنت تو کرتے ہیں، لیکن وہ اس محنت کا بھی پھل آپ کو ملے گا، لیکن یہ جو اصل محنت ہے وہ ہے تعلیم حاصل کرنا۔ بہرحال بغداد کے بعد یہاں پہ نشاپور ہے، تو نشاپور اصل میں ایران کا قدیم شہر جو علم و فضل کا مرکز تھا۔ آگے بتاتے ہیں قرطبہ وغیرہ۔ قرطبہ اندلس کا مشہور شہر، جہاں کی قرطبہ یونیورسٹی پورے یورپ میں مشہور تھی، اور وغیرہ میں گوہر فن کے کامل شناسہ موجود تھے۔ کامل مکمل، وہ شناسہ مطلب مکمل علم رکھنے والے، ماہر جس کو کہتے ہیں۔ مشرق و مغرب، تو مشرق و مغرب سے مراد پوری دنیا ہے، یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے تھے، مگر ان شہروں کے رہنے والے بھی مشرق و مغرب کی خاک چھاننے بغیر نہیں رہتے تھے۔ علامہ مقری کی تاریخ کا ایک بڑا حصہ، علامہ مقری سے کون سا عالم مراد ہے؟ علامہ مقری سے یہ تو 9th کلاس میں بھی ان کا ذکر آ چکا تھا، جو ایک سبق تھا اسلامی گداگری کی مذمت، تو اس میں بھی اصل میں ان کا تعلق کہاں سے تھا؟ تو یہ ان کا تعلق یمن سے تعلق رکھنے والے مشہور مورخ، یہ اصل مورخ تھے اور ان کا تعلق یمن سے تھا۔ اصل نام ابو عمر و ابو عثمان الدانی تھا، ان کا اصل نام ابو عمر و عثمان الدانی۔ اور آگے آپ کو بتاتا چلوں کہ مقری کی تاریخ کا ایک بڑا حصہ انہی علماء کے حالات میں ہے، جو اسپین سے مصر و شام بغداد گئے۔ اسپین کون سا شہر ہے، یہ اسپین کون سا ملک ہے یا کہاں پہ یہ موجود ہے؟ تو اسپین اصل میں اندلس کا نیا نام ہے، اور یہ یورپ کا ایک ملک جہاں مسلمانوں نے تقریباً 800 سال حکومت کی، وہ بھی مراد ہے۔ آگے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مصر کسے کہتے ہیں؟ مصر اصل میں افریقہ کا ایک قدیم ملک، اور آگے کہتے ہیں شام اصل میں مشرق وسطیٰ کا ایک قدیم ملک، جو پھر آگے آپ کو بتاتا چلوں ان مقامات سے چل کر اسپین میں داخل ہوئے۔ جس کثرت اور جوش و سرگرمی سے تعلیم کے لیے ہمیشہ مسلمان سفر کرتے رہے ہیں، جوش و سرگرمی جذبہ اور شوق، پھر ہمیشہ مسلمان سفر کرتے رہے ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر موجود نہیں۔ نظیر کا مطلب مثال، دنیا میں ان کی مثال یہ نہیں ملتی۔ تو یہاں تک تو یہ تشریح میں کر چکا ہوں، امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس ویڈیو سے بھی فائدہ اٹھائیں گے، اور اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔